Hello everyone, I am Dr. Hira Singh Bist. Welcome all of you in this video of sports training. Today, through this video, we learn about training, sports training and the definitions of the sports training. सभी साथियों को मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर हीरा सिंह बिस्ट इस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के जरिए हम पढ़ेंगे कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है और उसकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। Before going to sports training, we have to know that what is training. तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग होती क्या है। बेसिकली ट्रेनिंग denotes the process of preparation for some task. This process invariably extends to a number of days and even months and years. यानी एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी टास्क को करने की प्रिपरेशन होती है, उसे हम ट्रेनिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस में कितना समय लगे ये कुछ तय नहीं है, हो सकता है कुछ दिन लगे, हो सकता है कुछ महीने लगे और ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया भी हो सकती है, यानी सालों भी लग सकते हैं। इट इज ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शनल टू इंप्रूव इंडिविजुअल एबिलिटी। वी मीन दैट it is an organized and systematic instructional process which aims at improving an individual's ability to play their assigned roles effectively and meaningfully। यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी को बढ़ाता है, उसकी क्षमता को बढ़ाता है, ताकि वो अपने अपने जो भी उन्हें काम दिया जाए, जो भी उन्हें हम काम सौंपते हैं, उनको इफेक्टिवली और मीनिंगफुली वो कर सके। इट इज लर्निंग दैट प्रोवाइड इन ऑर्डर टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेजेंट जॉब। जैसे कि पहले इसी में मैंने बता दिया कि जो आपकी जॉब है, जो आपके कार्य है, उसको किस तरह बेहतर किया जा सके, ये ट्रेनिंग परफॉर्म इफेक्टिव देन दे वर बिफोर, यानी पहले से आप बेहतर किस तरह बने, वो ट्रेनिंग है। Acquire and apply the knowledge, skills, abilities and attitude needed। यानी आपको जो जॉब के लिए जो भी स्किल्स चाहिए होती हैं, जो भी एबिलिटीज चाहिए होती हैं, जो भी एटीट्यूड चाहिए होता है, आप ट्रेनिंग के थ्रू उनको एक्वायर कर सकते हो। अब बात करते हैं हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ स्पेशल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक principles aims at improving and maintaining higher performance capacity in different sports। अगर हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करें तो जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस होता है, जिसका काम होता है कि एक तो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, और जब हम परफॉर्मेंस हमारी पीक पे पहुंच जाती है तो उस परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखना। जो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है सारे के सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल पे, यानी हम देखते होंगे कि कई साइंस के प्रिंसिपल हमें अप्लाई करने पड़ते हैं, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हम लीवर की बात करें, हम इक्विलिब्रियम की बात करें, या हम लॉ ऑफ मोशन की बात करें, तो ये सारे के सारे हमें जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में ये सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक यानी हम जो भी इसमें लॉज ऑफ हमारी लॉज ऑफ लर्निंग है उसका हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी ट्रेनिंग प्लान कर दें। जब भी हम किसी की भी प्लेयर की हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्लान करते हैं, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं कि पीरियडाइजेशन होता है, उसमें हम प्रॉपर लॉज ऑफ लर्निंग कि हमें पहले इजी से हार्ड की तरफ जाना है, जो भी पीरियडाइजेशन है, कौन से फेज में है, उसमें क्या एक्सरसाइज करना है, तो ये सारे एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये बैलेंस प्रोसेस है, यानी कि हम उसको बहुत ज़्यादा लोड दे दें, आज बहुत ज़्यादा स्पीड का वर्क कराए तो हम शाम को भी बहुत ज़्यादा स्पीड का वर्क कराएं, तो ये ऐसा नहीं होता। ये बैलेंस प्रोसेस लेकर हमें इसे चलना होता है। टोटल पर्सनैलिटी इंप्रूव, ये सिर्फ हम फिजिकल पर्सनैलिटी अपनी
हम इसमें इम्प्रूव नहीं करते। इसमें टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द sportsman has to be improved in order to improve his performance. The personality of a person have a several dimensions. बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं पर्सनैलिटी की, चाहे फिजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, सोशल हो, साइकोलॉजिकल हो। हम सब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के थ्रू उसको इम्प्रूव करते हैं ताकि उसकी हम परफॉर्मेंस को हम उसमें इम्प्रूव कर सकें। फिजिकल एक्सरसाइज along with other means in sports science discipline। अगर हम बात करें कि अदर ट्रेनिंग एडवांस स्पोर्ट्स पर्सन इज सिग्निफिकेंटली सपोर्टेड बाय द मीन्स and measures from the several sports science disciplines, that is sports science, sports physiology, nutrition, physiotherapy etc। अगर हमने एटसेट्रा जो भी हम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अगर हमें किसी की इम्प्रूव करनी है ट्रेनिंग में, तो हमें जो अदर डिसिप्लिन है स्पोर्ट्स की, जैसे वो चाहे वो स्पोर्ट्स मेडिसिन हो, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी हो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो, फिजियोथेरेपी हो, चाहे हम न्यूट्रिशन की बात करें, एडवांस ट्रेनिंग अगर हमें किसी प्लेयर की कराने की, हम सबको इसमें हमें इम्प्रूव करना होगा। यानी हम सीधी सी बात करें, प्रिंसिपल दैट हायर द लेवल ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस मोर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस डिसिप्लिन। अगर हमें किसी प्लेयर की और ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस लेवल ले जाना है तो हमें इन स्पोर्ट्स डिसिप्लिन को उसमें हमें इम्प्रूव करना होगा। एक्सटेंडिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड फॉर बेस्ट रिजल्ट। अगर हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करें तो ये एक बहुत लंबी एक प्रक्रिया है। अगर हम सोचते हैं कि आज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करें और एक महीने में या हफ्ते में हम बेस्ट परफॉर्मेंस देते, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें बहुत ही पेशेंस से काम करना होगा और पेशेंस के साथ साथ लगातार हमें अपनी ट्रेनिंग करते रहना होगा। अगर हम सोचें कि हम एक महीने में या 2 महीने में बेस्ट रिजल्ट देते हैं तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो हमें एक लंबा प्रोसेस है, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो हमें धैर्य के साथ हमें पेशेंस बना के हमें जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग लगातार करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के डेफिनेशंस की। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की दी हैं। तो कुछ 3-4 डेफिनेशंस मैं आपके सामने रखता हूं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। क्या है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ प्लान एंड कंट्रोल प्रोसेस इन विच फॉर अचीविंग अ गोल चेंजेस इन कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स मोटर परफॉर्मेंस एबिलिटी टू एक्ट the behavior are made through the measures, content, methods and organization। ये मार्टिन ने 1979 में ये डेफिनेशंस दी है। कहता है कि खेल प्रशिक्षण एक नियोजित और नियंत्रित प्रक्रिया है जिसमें एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जटिल स्पोर्ट्स मोटर के प्रदर्शन में परिवर्तन, कार्य करने की क्षमता और व्यवहार के माध्यम से किया जाता है, सामग्री, विधियों और संगठन के उपायों के तहत। अगली डेफिनेशन हरदयाल सिंह की है 1993 की। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ पेडागोजिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल एमिंग एट प्रिपेयरिंग स्पोर्ट्समैन फॉर हायर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। यानी खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक आधार पर एक शैक्षणिक प्रक्रिया है, सिद्धांत है जो खेल प्रतियोगिताओं में उच्च प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने का लक्ष्य। अगली डेफिनेशंस हरे की है 1986 में इन्होंने डेफिनेशन दी थी। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज इज अ पेडागोजिकल प्रोसेस ऑफ स्पोर्ट्स परफेक्शन विच थ्रू सिस्टमैटिक इफेक्ट एंड साइकोफिजिकल परफॉर्मेंस एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस रेडीनेस एम एट लीडिंग द स्पोर्ट्समैन टू हाई एंड द हाईएस्ट परफॉर्मेंस थ्रू एक्टिव and conscious interaction with the given demands in sports training. The sportsman personality develops according to the norms and standards of the social society। अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित जो खेल प्रशिक्षण, खेल की शैक्षिक प्रक्रिया है, पूर्णतः जो शारीरिक प्रदर्शन क्षमता पर व्यवस्थित प्रभाव के माध्यम से और प्रदर्शन तत्परता के उद्देश्य खिलाड़ी
को उच्च और उच्चतम प्रदर्शन की ओर ले जाता है। खेल प्रशिक्षण में दी गई मांगों के साथ सक्रिय और जागरूक बातचीत के माध्यम से स्पोर्ट्समैन का व्यक्तित्व मानदंडों और मानकों के अनुसार विकसित होता है, जो समाजवादी समाज। नेक्स्ट डेफिनेशन मैथ्यू की है 1981 में। इन्होंने डेफिनेशन दी थी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन, कि जो खेल प्रशिक्षण है एक एथलीट के प्रशिक्षण का मूल रूप है। यानी आप कंक्लूजन निकालें तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि जो भी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो भी हम उसका शेड्यूल तैयार करते हैं, वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहलाता है। यानी किस तरह हम बेहतर से बेहतर जो प्रदर्शन, उच्च प्रदर्शन खिलाड़ी दे सके, उसके लिए जो भी शैक्षणिक प्रक्रिया है उसे हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं, जिसका आधार वैज्ञानिक होना चाहिए। तो ये वीडियो आशा है आपको पसंद आई होगी। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की और वीडियो के लिए ये चैनल आप सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके सामने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का अगला वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।